नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप लगता है पागल हो गए हैं। वैसे वैसे वर्ड यूज करना नहीं चाहिए जो पहले ही पागल हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसने जो लैंग्वेज यूज किया है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए। ये एक ऐसी शॉकिंग डिक्लेरेशन थी जहां पर उसने बोल दिया कि मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया है और हमें फोर्स किया टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए ऑन अमेरिकन प्रोडक्ट्स। पहली बात ये एक्सपोज क्या होता है, और भाई हम तो धड़ल्ले से बोलते हैं कि हमने आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% ड्यूटी लगाई थी, तो लगाई थी, आप भी तो लगाते हैं। लेकिन एक्सपोजर वाली बात इसलिए करी, जो नेशनलिस्ट अमेरिकन हैं वो बड़े खुश होते हैं कि देखिए ट्रंप ने कितनी स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लिया है, उनको खुश करने के लिए ये स्टेटमेंट दे दिया। और मोदी जी उन्होंने भी बोल दिया है, या उनकी टीम ने बोल दिया है, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये शब्द और ये लैंग्वेज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाइना नहीं है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी बेइज्जती भी सहन कर लेंगे। ये भारत है, और मनमोहन सिंह का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है। हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं। यानी कि अब हम रोज ट्रंप को एक्सपोज करते जाएंगे। हमारी टीम ने एक्सपोज करना शुरू कर दिया। हमारी टीम का मतलब है हमारी गवर्नमेंट की टीम ने। भारत एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके लिए ऐसी लैंग्वेज यूज करना विच इज रेकलेस इज नथिंग बट एरोगेंस, और एक डोमिनेंस की एक आदत है जो डोनाल्ड ट्रंप को वो दर्शाती है। लेकिन अब भारत की गवर्नमेंट क्या कर रही है और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से आई जहां पर हम इसका डोनाल्ड ट्रंप का अब मुंह काला करने वाले हैं उसी की भाषा में, इसके ऊपर बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पप्पू हमने सुने थे, लेकिन बेवकूफ भी एक आदमी हो सकता है। अपना सबसे बड़ा अलाई भारत है उसका, डोनाल्ड ट्रंप का। यूरोप से पंगा है, चाइना से पंगा है, कनाडा से, मैक्सिको से, कोई कंट्री नहीं छोड़ी। भारत के साथ अभी तक तो सब कुछ ठीक था, एकदम से पागलपन छोड़ा और भारत के खिलाफ भी शुरू हो गया। ऐसी क्या मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की कि आज जो भारत है ग्लोबल साउथ का लीडर होते हुए उसको सर्व कर दिया कि मैंने इनको एक्सपोज कर दिया भारत को। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया है जनवरी 20 से, पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी जी को इन्होंने इनवाइट नहीं किया, पर शी जिनपिंग को इनवाइट किया। फिर बाद में इन्होंने एस जयशंकर को फ्रंट रो पे बैठाया। मार्को रूबियो पहले ऐसे स्टेट सेक्रेटरी थे जिन्होंने एस जयशंकर से मिले थे, और भारत के प्रधानमंत्री को, जो फोर्थ लीडर है, उनको व्हाइट हाउस में इन्वाइट किया गया था। देखिए, इन्होंने स्टार्टिंग से ही डबल स्पीक का चालू कर दिया था, एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स बनाने के लिए। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब उन्होंने वहां पे बोल दिया कि इंडिया इज अ ट्रेड अब्यूजर, और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि हार्ली डेविडसन के ऊपर हम 100% टैरिफ लगाते हैं, हमारा टैरिफ सबसे ज्यादा है, भारत का ट्रेड डेफिसिट विद अमेरिका इज $100 बिलियन। अभी आप देख लीजिए, भारत और अमेरिका के बीच में 120 या $130 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें भारत 80 करोड़ एक्सपोर्ट करता है, 40 से 50 करोड़ इंपोर्ट करता है। जो नेट ट्रेड सरप्लस है, इट इज ओनली $36 बिलियन। ठीक है, तो इसका जो ये जो फैक्ट है, मतलब जो झूठ बोलता है बहुत शान से बोल रहा है। और सेकेंड, आपको मालूम होगा कि हार्ली डेविडसन के ऊपर हम टैरिफ लगा रहे थे 50%, जो बजट में हमने 30% कर दिया, और ये जानबूझ के हमेशा बोल रहा है कि 100% कर रहा है, जबकि ये हमारे जो टोबैको प्रोडक्ट्स है 350% टैरिफ लगाता है अमेरिका। ठीक है, और ये अभी आपने देखा है कि अभी पीयूष गोयल उधर गए हुए हैं, ठीक है, हफ्ते भर से गए, तो उन्होंने उनके साथ नेगोशिएशन चल रहा है, तो उन्होंने बात किया, ट्रेड, कॉमर्स और इन्वेस्टमेंट की बात की होगी। तब जो उधर के कॉमर्स मिनिस्टर है, लुटविक नाम है उसका, तो उसने बोला है कि भारत और अमेरिका के बीच में अगर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना है तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ेगा, आपको ड्यूटीज हटानी पड़ेगी, आपको एग्रीकल्चर में टैरिफ्स कम करना पड़ेगा, ऑटो कंपोनेंट्स में कम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कम करना पड़ेगा, आप अपने फार्मर्स को सब्सिडीज क्यों दे रहे हो, आप रशिया से डिफेंस क्यों ले रहे हो, और आप और भी उसने एक चीज बोला है। तो एक तरह से उसने कॉम्प्रिहेंसिव बोला है कि आप 0 टैरिफ कर दीजिए, अमेरिकन प्रोडक्ट्स भारत में आएंगे। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, इस आदमी ने एक तरह से जिस
हम हमारे जो फॉरेन हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल ने, उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। उससे पहले ही इसने झूठ बोलना चालू कर दिया और तब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमने भारत को एक्सपोज कर दिया और डी डॉलराइजेशन के बारे में भी बोला है। जबकि भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ओपनली बोल दिया है कि वी आर नॉट फॉर डी डॉलराइजेशन। वो बोल रहा था कि हमने कभी भी वो ऐसा इंस्टीट्यूशन में कभी भी हमने ट्राई नहीं कर रहे हैं। भारत ट्रेड कर रहा है इन लोकल करेंसी, वो भी इसके लिए क्योंकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा के रखे हैं, अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा के रखे हैं, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन लगा के रखे हैं। आपके कारण हमको ट्रेड करना पड़ रहा है लोकल करेंसी में। हमने डॉलर का कभी भी ऑल्टरनेटिव नहीं निकाला। फिर इन्होंने रशियन वेपन्स के ऊपर बात करना चालू कर दिया। आपको मालूम है अमेरिका अपना F-35 देना चाहता है, पर F-35 हम ले क्यों? तो कल हमारे जो IAF चीफ ने बोल ही दिया ना कि F-35 कोई वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर नहीं है कि हम उसकी लुक्स के ऊपर हम ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत कॉस्टली मशीन है। इसका $80 मिलियन का इसका बेस प्राइस है। जबकि रशिया हमें S-57E जो सुकोई 57E है, वो भारत के अंदर वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ और प्रोडक्शन लाइन विद जो हमारी जो नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो फैक्ट्री है जिसमें सुकोई 30 बनता है, उसी के अंदर चालू कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि हम चाहें तो सुकोई 30 के जितने भी वेपन्स है वो इंटीग्रेशन कर देंगे। आपके रेडार के साथ हम उसको टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे, एवियोनिक्स हम आपको कस्टमाइज कर देंगे, आपके वेपन सिस्टम सब कस्टमाइज कर देंगे। और भारत ने अभी आपको ये भी मालूम है कि 2-3 दिन पहले एक डील की थी $248 मिलियन के लिए, जो हमारे T-72 टैंक्स है उसके जो इंजन है जो मेरे ख्याल से 720 हॉर्स पावर है, उसको अभी उन्होंने 1000 हॉर्स पावर के इंजन ले रहे हैं। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं लग रहा है कि रशिया के साथ हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं, हम SU सुकोई 57 क्यों ले रहे हैं, हम वहां से हम उनके इंजन क्यों ले रहे हैं, हमें चाहिए आप हमसे F-35 लीजिए। इसराइल ने भी 2-3 दिन पहले बोला था कि भारत को F-35 लेने के लिए। देखिए F-35 इज अ वेरी गुड थिंग, बट प्रॉब्लम क्या है, एक तरह से अगर आप F-35 लेते हो तो F-35 के साथ आपको सारे कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको उनके रेडार लेना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेशन लेना पड़ेगा। मतलब एक तरह से बहुत ही ज्यादा वो एक नेटवर्क सेंट्रिक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। सिर्फ F-35 लेने से काम नहीं चलेगा, उससे पहले उसका जो एक प्लेन होता है रेडार प्लेन, वो भी लेने की जरूरत है। फिर बाद में आपको ग्राउंड स्टेशन एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, रडार सिस्टम लेने पड़ेंगे, तो उसके कारण उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपके पास ऑपरेशनल ऑटोनॉमी नहीं रहती है। F-35 आप लेते हैं, बोला जाता है कि एवरी डे F-35 अगर ऑपरेट करना है तो यूएस एक पासवर्ड भेजता है उधर से, वो पासवर्ड डालने से ही आप यूज कर सकते हो और उसका ऑपरेशनल खर्चा भी बहुत है। कल वॉर के वक्त अगर यूएस ने हमको वो पासवर्ड नहीं भेजा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हमको मालूम है कि यूएस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। 1999 में उन्होंने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए थे हमको कारगिल युद्ध पे, ठीक है। तो भारत जानती है कि अपनी ऑपरेशनल सॉवरेनिटी तो खोएगी नहीं। और एक चीज है, भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है, भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र भी निकाल दिया। उन्होंने बोला है कि हमने हमारा हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है वो हम ये भारत ने टेस्ट कर दिया था नवंबर 2023 में। पर आप सोचिए ना सर, आज क्यों उसने बताया, और उसने बताया इसकी रेंज है 12,144 किलोमीटर पर आवर। मतलब दिल्ली से जो वॉशिंगटन की जो रेंज है वो रेंज हम 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। तो एक तरह से अमेरिका को एक मैसेज भी दे दिया है कि हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, हम आपसे मांग रहे हैं ताकि प्रोसीजर एक्सपेडाइट हो सके। पर ये मत सोचिए कि जैसे 1992 में आपने क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हमको नहीं दी, उसके बाद भारत ने बना ही दिया। नुकसान किसका है? अमेरिका का ही है। ठीक है, हम 5 साल पीछे चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई इश्यू नहीं है। आपने देखा है कि S-400 के लिए रशिया ने हमको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी ऑफर कर दिया है। एक चीज है, पंछी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसके कारण हम टर्किश ड्रोन और जो जितने भी छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, म्यूनिशंस होते हैं, उन सबको भी एक तरह से हम उसको निकाल सकते हैं, उसका भी ऑफर कर दिया है। और भी 3-4 मिसाइल सिस्टम्स उन्होंने ऑफर कर दिया है। तो आप ये सोचिए कि रशिया तो हमारे साथ रेडी है अपना टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने के लिए, मेक इन इंडिया करने के लिए, और आप हमको धमकी दे रहे हो। तो भारत अब ये नहीं सुनेगा।
और इसी के हिसाब से भारत की एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है GTRI, उसने बोल दिया है कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दो। हमें ये बताना जरूरी है कि आप जो झूठ फैला रहे हो वो सुना नहीं जाएगा। और इसके हिसाब से कल आपने देख लिया कि IAF चीफ ने सबसे पहले जो भाषा यूज की है कि वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर नहीं है कि हम आपसे ले लेंगे। तो एक तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो अपने मागा सपोर्टर्स को खुश करने के लिए कुछ भी बकवास करेंगे और लोग सुनेंगे, ये होने वाला नहीं है। इट विल अल्टीमेटली हार्म द अमेरिकन इंटरेस्ट। और इसके अंदर अमेरिका को अभी समझना पड़ेगा कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल के कोई मतलब नहीं है। हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर खोलेंगे नहीं, हम हमारे ऑटो सेक्टर खोलेंगे नहीं। देखिए, आपको टेस्ला की फैक्ट्री के लिए हमने ऑलरेडी ड्यूटी कम कर दी है, 110% था उसको 15% कर दिया है, विद द कंडीशन कि आप $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करिए। जब टेस्ला ने अनाउंस किया कि भारत के अंदर फैक्ट्री करने वाले हैं, तब वो एक और स्टेटमेंट डालते हैं कि वी वांट फैक्ट्रीज इन अमेरिका। आप ये देखिए, सारी चीजें तो भारत से कॉपी कर रहे हैं। हमने यहाँ पे PLI स्कीम निकाली सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो उन्होंने चिप्स एक्ट निकाल दिया। हमने बोला मेक इन इंडिया, तो उन्होंने मेक इन अमेरिका चालू कर दिए। हम यहाँ पे कार्ड्स के लिए पता बोल रहे हैं, तो वापस वो भी कार्ड्स के लिए उधर बोल रहे हैं। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, या दोनों चाहते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब तक उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को समझ में नहीं आता है, तब तक मेरे ख्याल से इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। इनकी बातों को ज्यादा तवज्जो भी नहीं देना चाहिए। सैंक्शन लगाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर 100% भी टैरिफ लगाते हैं तो मजेदार से कर दीजिए। फिर इन्होंने क्या किया आपको मालूम है, भारतीय के ऊपर हमले हो रहे हैं। कभी बात हुई थी कि एक नर्स के ऊपर हमला कर दिया। आपको मालूम है विवेक रामास्वामी जो वहाँ पे हिंदू है, उन्होंने बोल दिया था, अमेरिकन मीडियोक्रिटी की बात की थी, तो उनको उठा के DOJ से उठा के बाहर फेंक दिया। तो एक तरह से ट्रम्प का एक ही चीज है, ही इज ओनली लॉयल टू हिज मागा सपोर्टर। और उसके मागा सपोर्टर्स में अगर जो भी बात करनी पड़ी, जो भी उसको बकवास करनी पड़ी, वो सब करेगा। तो भारत को भी अभी अपना स्टैंड करना पड़ेगा। जो मागा सपोर्टर्स है उनको भी बताना पड़ेगा कि अगर भारत का अगर सपोर्ट आपको नहीं मिला तो इट इज इन द डेट्रीमेंटल इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका रादर देन इंडिया। हमारे पास तो ऑप्शन है, अभी आपने देख लिया है, फ्रांस ने बोल दिया है रफाल जेट के लिए, अब जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रफाल जेट के लिए हम आपके लिए अंदर असेंबली लाइन लगाने को तैयार है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सुखोई 57 रशिया लगाने को तैयार है। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और सब कुछ देने को तैयार है, लोकलाइज कंपोनेंट। अमेरिका किस बात के लिए इतना कर रहा है? और एक और एक चीज है, देखिए, वो बोलता है कि आवर सिस्टम्स आर बेटर देन UK सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड रशियन सिस्टम। आपको अमेरिका के पास सबसे बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? मतलब जो एक तरह से उन्होंने जो बोलते हैं ना, एक पागल जो बोलते हैं ओरंगटन है, जो जिसने वाइन बहुत ज्यादा पी ली है, अमेरिकन राष्ट्रपति ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब कब वो सेंसस में आएगा वो देखने की बात है। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ट्रंप ने बोला मैंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया, आपको नहीं लगता उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया? भाई आप हमारे मार्केट को यूज़ कर रहे हैं, भारत की मार्केट को। हमारी लार्जेस्ट मार्केट है US प्रोडक्ट्स के लिए। मैकडोनल्ड्स, KFC, एप्पल आईफोन्स, लीवाइस जीन्स, ये सारी की सारी वो अमेरिका की बड़े ब्रांड्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर महीने भारतीय कंज्यूमर से वो बना रहे हैं। हमने तो कभी नहीं बोला कि भाई आप यहाँ पर आकर पैसे बना रहे हैं। क्यों? हमने पहले बोला है कि आपको भारत में आके बनाना है, आप यहीं बनाइए, यहीं बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि किसी भी कंपनी को अगर पैसे बनाने हैं तो आप अमेरिका में जाकर फैक्ट्री लगाइए, आप पैसे बना सकते हैं। अगर भारत भी यही कह रहा है कि आपको अगर माल मुझे बेचना है, आप भारत में आकर फैक्ट्री लगाइए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? इफ ही सेज इट इज नेशनलिज्म, इफ वी से देन इट इज लाइक हमने गुनाह कर दिया कोई। सर डबल स्टैंडर्ड्स कभी भी डिप्लोमेसी में नहीं चल सकते। इट हैज टू बी टिट फॉर टैट। व्हाई डजंट दिस सिंपल लॉजिक अंडरस्टूड बाय डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, मोदी जी ने उनको डिस्क्रीटली बोल दिया कि जैसे आप अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं, मैं भी अपनी कंट्री के लिए सोचता हूँ। उन्होंने बोल दिया जैसे आप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में सोचते हैं, मैं मेक इंडिया ग्रेट अगेन के बारे में सोचता हूँ। और जब मागा और मीगा मिलेगा तो ही मेगा डील हो सकती है। और जैसे अभी पीयूष गोयल गए हुए हैं और उन्होंने बोला है कि हमारा जो ट्रेड है तो अभी 120 बिलियन डॉलर है, उसको $500 बिलियन करना है 5 साल के लिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सब के लिए। तो इसके लिए वो एक प्रेशर टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं।
वो बोल रहे हैं कि भारत को अपने फार्मर्स को सब्सिडी खत्म कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में आप अमेरिकन कंपनीज को अलाउ करिए, आप पेटेंट रूल्स को रिलैक्स करिए, आप पेटेंट रूल्स को रिलैक्स करिए। फिर वो ये बोल रहे हैं कि भारत के अंदर जो ऑटो सेक्टर है उसमें आप जीरो को टैरिफ कर दीजिए, आप सारे टैरिफ बैरियर्स हटा दीजिए, हम फिर बाद में आपके साथ डील करेंगे। मतलब वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट। अमेरिका को हमारे इंटरेस्ट के बारे में कोई भी चिंता नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 700 मिलियन मतलब 70 करोड़ लोग भारत में डिपेंडेंट है और अमेरिका में सिर्फ 70 लाख लोग डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। और अमेरिका हमको आके बोल रहा है कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारे लिए खोल दीजिए। वो कभी होने वाला नहीं है। आपको याद होगा 1965 में ये वही अमेरिका है जिसने वीट हमको देने से मना कर दिया, पर समुद्र में इसने वीट डाल दिया था। तो इस तरह से अमेरिका को हमको समझाना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब से कोई बातचीत नहीं कर सकते। चलो भाई ठीक है, आपके पास पावर है, शक्ति है, बट ऐसा नहीं है कि हम भी आपकी बात को कुछ भी सुन लेंगे। तो इट्स टाइम कि वहां पे जो भारतीय हैं जो अमेरिका में, उनको मुंह खोल के बोलना पड़ेगा कि जो भी आपके जो राष्ट्रपति बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ मोदी जी के साथ फोटो खिंचा के कोई बड़ी बात नहीं है सर। आपको बोलना पड़ेगा भारत की ट्रेड बॉडीज को, 1 सेकेंड सर, भारत की ट्रेड बॉडीज को, भारत के ट्रेड एसोसिएशन को, इंडो अमेरिका चेंबर ऑफ कॉमर्स जो इतने सारे चैप्टर्स बैठे हैं, उन लोगों ने अभी तक क्यों नहीं बोला? वी नीड टू पुट द फैक्ट्स फॉरवर्ड। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही हो गया, क्योंकि झूठ को बार बार बोलते जाते हैं तो वो सही हो जाता है। जब तक फैक्ट्स हम उनके सामने नहीं रखेंगे ये काम नहीं होगा सर। हमारा डायस्पोरा और हमारे चैम्बर्स को भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कुछ बोले तो पता लगे उनको डिपोर्ट कर दिया बेड़ियां डालकर, ये अपने डॉलर्स कमा रहे हैं, ये काम नहीं करेंगे। बट जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, पूरे फैक्ट्स को ट्विस्ट करके बता दिया, वही काम उसने कनाडा, मैक्सिको, जापान, नेटो और इवन कि चाइना के साथ भी उन्होंने यही किया था। लेकिन क्या मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी भारत का पता नहीं है। हम डिपेंडेंट नहीं हैं चाइना की तरह अमेरिका के ऊपर कि हमारा सर्वाइवल अमेरिका के कारण होगा, ना ही नेटो और मैक्सिको या कनाडा की तरह है जहां पर हम 100% डिपेंडेंट हो अमेरिका के ऊपर। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट है। अमेरिका हमें सिक्योरिटी की गारंटी जितना मर्जी दे, हम ना तब मांगते हैं, ना ही हमें कभी मिली है। हमारा जो सॉवरेनिटी है वो हमारी स्ट्रेटेजिक भी है, इकोनॉमिक भी है, मिलिटरीली भी है। किसी भी चीज़ के लिए हम अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। हम बात करते हैं इक्वल फुटिंग की, और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है एक्सपोजर। क्या ये भूल गया है कि वी आर नॉट चाइना, हु आर डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर अवर सर्वाइवल ऑल्सो। सर आप डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहिए कि 2% हमारा जो जीडीपी है इट इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन ट्रेड। तो $7 बिलियन का कुछ फर्क पड़ेगा अगर वो टैरिफ लगाना चाहे, लगा लेने दीजिए, क्या फर्क पड़ने का है। वो एक्चुअली ये क्या होगा, इसमें नुकसान अमेरिकन जनता को ही है। भारत के पास दूसरे मार्केट भी है, इंडिया अपने हिसाब से दूसरे मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर लेगा। आप देखिए चाइना खुद भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। सर एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, मैं इसलिए काट रहा हूँ आपको बीच में, जो आपको बीच में फ़ोन भी आ गया था, कि डोनाल्ड ट्रंप की एक हिस्ट्री है, वो बुली की तरह काम करता है। सो अगर आप देखें कि जो पैटर्न है एक डोनाल्ड ट्रंप के काम करने का, वो किसी को छोड़ता नहीं है, उसका एलाई हो या दुश्मन हो। और पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि सबसे पहले तो वो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देगा, उसके बाद वो इंसल्ट करेगा, उसके बाद वो इम्पोज करेगा टैरिफ्स को, और फाइनली यू टर्न लेने के बाद टैरिफ्स को रोक भी देगा। क्योंकि जैसे ही उसे दिखता है कि अमेरिकन बिजनेसेस हर्ट हो रहे हैं, वो उसको रोकवा भी देता है। भाई हमने देखा कि उन्होंने प्लेन में लोगों को भर भर कर उनको ट्रांसफ़र किया। आज उन्हीं की गवर्नमेंट ने बोलना शुरू कर दिया, इट इज़ सो कॉस्टली कि अमेरिकन प्लेन्स जो हैं, आर्मी के प्लेन्स में आप लोगों को भर के वापस भेजते हैं, हम सस्टेन नहीं कर सकते। करोड़ों लोगों को आपको ट्रांसफ़र करना है, 500 लोगों को ट्रांसफ़र किया है, उसी में हवा निकल गई है अमेरिका की। और अभी ये टैरिफ के ऊपर भी बात कर रहा है, भारत के साथ भी और बाकियों के साथ भी। सर ये जो सारा का सारा पैटर्न है इसका, कि आपको ये पुश करेगा कि आप इसकी बात मानते रहिए। मैं तो कहता हूं कि जो ये हमारा डिपार्टमेंट है, GTRI ने बोला है, इनसे बात करने की, नेगोशिएट करने की जरूरत ही नहीं है। भाड़ में गया अमेरिका और भाड़ में गया डोनाल्ड ट्रंप। क्या हमारे लोगों को मुंह पे नहीं बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट ए न्यूज आर्टिकल लाइक दिस फॉर डोनाल्ड ट्रंप?
देखिए, हमारे जो कल हमारे आईएएफ चीफ ने बोल ही दिया है कि आपके F-35 कोई वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये अच्छा दिखे तो हम ले लेंगे। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट रिबटन अगेंस्ट द अमेरिकन। और आपने ये भी देख लिया है कि किस हिसाब से भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, वो भी चुप बैठ गए हैं, वो ज्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। तो भारत क्या है, अभी रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू बार्किंग, लेट हिम बार्क, हु केयर्स एक्चुअली, वो उसके अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करे या उनके डॉग्स बात करे, लेट देम बार्क, हमें कोई जरूरत नहीं है सोचने की। बिल्कुल ठीक बात है। सो दैट मीन्स भारत का रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर है। वी हैव टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट एंड एरोगेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। उसको याद दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए तुम हमें एक्सपोज नहीं कर रहे, हम तुम्हें एक्सपोज कर रहे हैं। Yes. अभी जो ट्रेड नेगोशिएशंस अब होंगे वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के होंगे, ना कि अमेरिकन प्रेशर के अंडर ये काम किया जाएगा। भारत के पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ग्लोबल साउथ है, तो हमारे पास ब्रिक्स भी है जिसको स्ट्रेंथन अब हम कर सकते हैं। यूरोप हमारे पास ऑलरेडी गिड़गिड़ा रहा है, हमारे कदमों में अभी उनकी जो वंडरलैंड है, उर्सुला वंडरलैंड, वो अभी आकर हमारे कदमों में गिर कर गई है कि हमारे साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। दैट मीन्स भारत के पास ऑप्शंस हैं। अगर ट्रंप इसी तरह से बिजी रहे एरोगेंस दिखाने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए, तो उनको समझना चाहिए यूरोप हमारे साथ है, ग्लोबल साउथ है। अब तो चाइना की भी बीन चेंज हो गई है। इट इज सेंडिंग अ क्लियर मैसेज टू अस एंड टू अमेरिका कि ड्रैगन एंड एलिफेंट शुड पार्टनर अगेंस्ट द हेजिमनी ऑफ यूएसए। चाइना को समझ आ गया कि अगर उसको अपनी सर्वाइवल बोल रहा हूं, ग्रोथ नहीं बोल रहा हूं, चाइना को सर्वाइवल करना है तो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी, भारत के ऊपर इंक्रीज करनी पड़ेगी। हमारे पास तो ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर बुलिंग करने की कोशिश करेगा वो भी भारत के साथ, ये मोदी है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं है। ही शुड अंडरस्टैंड दैट एंड आवर लैंग्वेज इज वेरी क्लियर। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, please mind your language. The problem is to mind the language you need a mind. वो तुम्हारे पास है नहीं। उमेश जी, थैंक यू सो मच। बात एक ही चीज है, भारत ने ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया था, जो उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल है, जो मतलब 1 घंटे में दिल्ली टू वॉशिंगटन जा सकती है। तो एक तरह से उनको एक क्लियर मैसेज